मित्रों नमस्कार। आज आप तीसरे अभ्यास के पांचवें आईएमपी प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए इसे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें दो कोण दिया हुआ, दो संपूरक कोण दिया हुआ है। तो एक संपूरक कोण जो दिया हुआ है एक छोटा है और एक बड़ा है। तो हम मान लेंगे कि माना बड़ा संपूरक कोण x, छोटा संपूरक कोण y। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या करा है। अब देखिएगा हमने क्या किया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। इसका मतलब क्या है। तो देखिए हमारे पास क्या मतलब है। संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 अंश होना। तो सबसे पहले तो संपूरक कोण का मतलब आपसे पता चलने के बाद तुरंत पहले आपको एक समीकरण बन जाएगा कि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो जाएगा। इन दोनों कोण को जोड़ने पर 180 अंश हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर ये समीकरण जो है ना आपको केवल संपूरक से ही पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा, इसी से बना लीजिएगा। फिर कह रहा है कि छोटा कोण से बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से 18 अधिक है। देखिए हमने बड़ा कोण को ये माना है और छोटा कोण को ये माना है। देखिए बड़ा कोण ये माना है, छोटा कोण ये माना है। ये इससे 18 अधिक है तो बराबर करने के लिए आप छोटे में 18 जोड़ दीजिए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये कह रहा है कि छोटका कोण से ये 18 को अधिक है तो आप छोटका में 18 अधिक जोड़ दीजिए जिससे ये बराबर हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे। देखिए प्लस में है, इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे जिससे आपका x और y का मान निकल जाएगा, मतलब बड़ा कोण और छोटा कोण का मान निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ इस समीकरण 1 में y प्लस में है और इस समीकरण 2 में y माइनस में है। तो जब समीकरण 1 देखिए यहाँ पर प्लस में है माइनस में है तो दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। तो देखिए ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 8 और ये 9 198 हो जाएगा। इसको 2 को इधर भगाएंगे तो 198/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, काटेंगे तो 2 9 18, एक जाएगा 2 9 18। तो ये x का मान 99 आ गया। मतलब x का मतलब हमने क्या माना था, बड़ा संपूरक कोण। अब समीकरण 1 से क्या है तो एक x प्लस वाई बराबर 180। आप इसमें x का मान रख दीजिए 99 प्लस y बराबर 180। इसको इधर कर दीजिए तो ये 180 माइनस 99। अब 180 में से 99 घटाएंगे तो 81 बचेगा। ये आपका छोटा संपूरक कोण है। हमारे पास ये 6वां प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो देखिए जब भी दो अंकों वाला प्रश्न आता है तो इसमें हम मानते हैं दो अंकों का मतलब ये है तो इसमें इकाई और दहाई होगा। तो इसमें आप पहले मानेंगे कि माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक x मान लेंगे और दहाई का अंक आप मान लेंगे y। फिर प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे। देखिएगा प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, कहेंगे कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है तो सबसे पहले अंकों का योग, हमने अंक अलग अलग ये माना था तो अंकों का योग 9 है। इसका मतलब इन दोनों का योग 9 हो गया, x प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है कि इस संख्या का, देखिएगा इसमें संख्या क्या होता है, संख्या कैसे बनाते हैं। संख्या देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए इकाई का मतलब 1x और दहाई का मतलब 10y। पलटने, देखिए संख्या बन गया। अब पलटने की बात करेगा तो इसी को उल्टा कर दीजिए, 10 को यहाँ कर दीजिएगा और 1 को यहाँ कर दीजिएगा।
देखिएगा पलटने पर। तो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इसका मतलब ये है कि संख्या जो हमारे पास है, ये जो संख्या ये है, इसका 9 गुना कर देना। संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, और पलटने पर, पलटने का मतलब ये होगा ये 10 गुनी, पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। माने इस संख्या का 9 गुना कर दीजिए और पलटने की बनी संख्या का 2 गुना कर दीजिए तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इससे हम एक समीकरण बनाएंगे, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 9x और ये हो जाएगा 90, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2y। फिर आप क्या करते हैं, इसको आप उधर कर लीजिए, तो 9x प्लस 90y, और इसको उधर करेंगे तो -20x माइनस 2y बराबर 0। फिर देखिए इसको घटाएंगे आप, इसको घटाएंगे आप तो -11x, इसको घटाएंगे तो प्लस 88y बराबर 0 हो जाएगा। फिर देखो इसमें से 11 कॉमन हो रहा है, 11 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 11 निकल गया तो -x, और यहाँ 11 निकल जाएगा तो 8y बराबर 0। 11 को 0 में अगर क्या करते हैं, भाग कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। हमारे पास इस तरह का हो गया प्रश्न, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, इस समीकरण में और इस समीकरण में देखिए यहाँ x प्लस में है और यहाँ x माइनस में है, तो जब भी x प्लस माइनस में हो तो आप समीकरण को जोड़ लीजिए। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। तो देखिए ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9y और ये हो गया 9। तो इसको भगाएंगे, चाहे 9 से 9 काट दीजिए एक बार में, तो y का मान 1 हो गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपके पास, तो x प्लस वाई बराबर 9, इसमें y का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर ये प्लस 1 है, इधर करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो गया आपके पास 8। अब देखिएगा संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा, तो देखिए हम लोग संख्या लिखते हैं पहले हमेशा दहाई लिखते हैं फिर इकाई लिखते हैं। तो दहाई का मान क्या निकला है हमारे पास, दहाई का मान निकला है 1 और इकाई का मान निकला है 18। इस तरह से वो संख्या हो गई। प्रिय छात्रों नमस्कार, हमारे पास ये द्विघात समीकरण का कुछ आईएमपी प्रश्न है। तो देखिएगा, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इसके मूल ज्ञात करिए, मतलब इसमें 2 घात होगा तो इसके 2 आंसर निकलेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, देखिए कैसे कैसे हल करते हैं। ये हमारे पास प्रश्न है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे हल करते हैं, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 3 6। तो किसके पहाड़ा में 6 आता है, तो देखिए पहाड़ा में एक तो 1 के पहाड़ा में 6 आता है, और एक 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 6 आता है, और 6 के पहाड़ा में 6 आता है। तो देखिए इसमें किसको जोड़ने या घटाने पर, किसको जोड़ने या घटाने पर 5 हो रहा है। देखिए इसको जोड़ने, अगर इसको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, लेकिन चलिए देखते हैं, इसको हम घटा के लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2x² और यहाँ लिखते हैं 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 में घट गया 5 हो गया, x प्लस 3। फिर क्या करेंगे, देखिए ये माइनस है तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा और ये x दोनों में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1x हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, इसमें से 2x कॉमन, 2 और x कॉमन कर लीजिए, 2 निकल गया, वो x निकल गया तो x बचेगा, 2 के पढ़ा में 6 करो 3 बार में x निकल गया। फिर प्लस, और यहाँ कुछ कॉमन है तो 1 ले लीजिए, एक निकल गया तो केवल x, और एक कॉमन लेने का मतलब कोई नहीं, वही रह जाएगा। फिर हमारे पास क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारा गड़बड़ हो गया, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है। तो हमारे पास हम ये जो तरीका लिए हैं इस तरीके से नहीं लगा सकते। तो देखिए हम यहाँ पर ये लेते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस 2 कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, ये देखिए माइनस है तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा, 3x माइनस 2x प्लस 2 बराबर प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन करेंगे केवल x होगा, तो 2x माइनस 3 हो गया। इसमें हम केवल एक कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो केवल -1 कॉमन कर लेंगे। जहाँ कुछ कॉमन न मिले तो -1 कॉमन कर लीजिए। तो -1 कॉमन करने का मतलब ये होता है अंदर का सिंबल बदल जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया।
अब देखिएगा ये दोनों कोष्टक सेम है होगा, इसको लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे देखिएगा, अब 2x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो ये प्लस माइनस 3 है, इधर करेंगे तो हो जाएगा +3 और 2 से भाग लगा देंगे तो 3/2। पहला आंसर निकल गया। ये -1 है, इधर करेंगे तो +1 हो गया। इस तरह इसका आंसर होगा। हमारे पास ये 7वां प्रश्न है द्विघात समीकरण का, तो इसे इसके मूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 3x² माइनस 2 कर्ण में 6x + 2 बराबर 0 करेंगे क्या। तो देखिए सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6। तो अगर कर्ण वाला दिख गया ना, कर्ण में 6 दिख रहा है ना, तो देखिए गुणा करने पे 6 लाना है। जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आया, और यहाँ पे कर्ण में 6 लाना है। तो देखिए 2 बार कर्ण में 6, अगर कर्ण में 6 है तो 2 बार लिखिए, कर्ण में 6 कर्ण में 6 कर्ण में 6 कर्ण में 6 2 बार लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए कर्ण में 6 कर्ण में 6 2 कर्ण में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको बस ये करना है कि यहाँ इसके जगह पे कर्ण में 6 प्लस कर्ण में 6 लिख देना है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2 कर्ण में 6 हो जाएगा, x + 2 बराबर 0। फिर क्या करेंगे 3x², ये माइनस है तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा, +2 बराबर 0। फिर देखिए क्या करना है, कॉमन लेना होता है। तो देखिए कॉमन कैसे करेंगे, यहाँ से कॉमन थोड़ा अच्छे से करेंगे। जैसे क्या है, ये 3 है ना, तो रहने दीजिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए, कर्ण में 2 कर्ण में 3 2 × 6। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी तोड़िए, कर्ण में 2 कर्ण में 3 x। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ कर्ण में 3 आया है, इस 6 को हम कर्ण में 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 को ऐसे लिख दीजिए, कर्ण में 3 कर्ण में 3 x², ये वही रहने दीजिए। यहाँ 2 को कर्ण में 2 कर्ण में 2 लिख दीजिए। अब यहाँ कॉमन लीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये और x मिल रहा है, तो कर्ण में 3x कॉमन हो जाएगा, तो कर्ण में 3 और एक x निकल गया, तो कर्ण में 3x। अब इसमें से ये दोनों निकल गए, तो कर्ण में 2 आया। फिर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर है कर्ण में 2 और यहाँ कर्ण में 2, तो हम कर्ण में 2 निकाल लेते हैं, और माइनस भी साथ साथ निकल रहा है, तो माइनस निकलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो कर्ण में 2 निकल गया, तो कर्ण में 3x माइनस कर्ण में 2 निकल गया, तो एक कर्ण में 2 बचेगा बराबर 0। फिर क्या करेंगे देखिए सेम हुआ, तो कर्ण में 3x माइनस कर्ण में 2 ये हो गया, और इसको एक साइड रखेंगे, कर्ण में 3x माइनस कर्ण में 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसका मान निकालना है, तो कर्ण में 3x माइनस कर्ण में 2 बराबर 0, एक कर्ण में 3x माइनस कर्ण में 2 बराबर 0 कर लीजिए। ये माइनस में इधर करिएगा तो प्लस में हो जाएगा, और कर्ण में 2 गुणा में है, कर्ण में 3 गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, कर्ण में 2 बटा कर्ण में 3। सेम देखिए ये माइनस में इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये इसको भाग में लगा दीजिएगा, तो कर्ण में 2 बटा कर्ण में 3। अब देखिए ऊपर नीचे अगर सेम ऊपर नीचे दोनों कर्ण में है तो इस एक ही कर्ण में कर सकते हैं। ऐसे ये आंसर है। देखिए हमारे पास द्विघात का ये 8वां प्रश्न है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनके योग, तो देखिएगा ऐसे कोई प्रश्न आवे ना तो इसे ऐसे मानते हैं कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखिएगा दूसरी संख्या आपके पास हो जाएगी 27 माइनस x। देखिए कभी भी अगर इस तरह प्रश्न दे कि दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 10 है, तो जिनका योग 10 है तो देखिएगा पहली संख्या को x मानिएगा, दूसरी संख्या को 10 माइनस x मानिएगा। अगर कहे दो संख्या को एक 50 है तो पहली को x और दूसरा को 50 माइनस x। ऐसे ही इस तरह के प्रश्न को मानते हैं। अब देखिएगा प्रश्नानुसार क्या करना है, प्रश्नानुसार कह रहा है और गुणनफल 182 है। गुणनफल 182 का मतलब ये हो गया, गुणनफल 182 का मतलब इन दोनों का गुणा करने पर x गुणे 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल 182 होगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27x और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 182। अब इसको इधर कर दीजिए
तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। इसको सही क्रम में कर लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर ये पहले कर लीजिए, ये इसको पहले कर लीजिए, ये प्लस में है तो प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0। फिर क्या करिए, माइनस है तो सारे के सिंबल बदल दीजिए, ये माइनस है सिंबल बदल दीजिए, ये माइनस अगर होता है सारा का सिंबल बदल दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब गुणा करने पर 182, जोड़ने घटाने पे हमें 27 लाना है। तो ऐसी दो संख्या कैसे पता करें, तो देखिए अगर ना समझ आए तो 1 से गुणा करने पर कितना हो रहा है, तो 182 कम 182, तो 182 का भाज्य गुणनखंड करें, 2 से काटिए 2 9 18, 2 कम 2, 7 से काटेंगे 13 बार में, फिर 13 से काट लीजिए, तो यहाँ 7 दूना 14 और 13, 7 दूना 14 और 13, तो हमें दो संख्याएं मिल गई, एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे हम लिखेंगे 14 प्लस 13, एक्स प्लस 182 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, ये माइनस है तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा, और इसमें से कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 14 और यहाँ कॉमन करेंगे 13, देखिए माइनस भी कॉमन हो रहा है तो अंदर का सिंबल बदल, 13 निकल गया तो x माइनस, और 13 पर में 182 कितने बनाएगा, तो 14 बार में। फिर क्या करेंगे, देखिए सेम हुआ, तो x माइनस 14 एक कोष्ठक में और x माइनस 13 एक कोष्ठक में। फिर देखिएगा तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, तो ये माइनस में इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में करें है तो इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, तो इसमें देखिएगा पहली संख्या क्या होगी, तो देखिए अगर पहली संख्या, देखिए पहली संख्या अगर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या आपके पास 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। हमारे पास ये द्विघात का 9वां प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसके मूल बराबर हों तो के कॉमन होते हैं, मूल बराबर हों, ये आपका शायद चौथा प्रश्न होना चाहिए। देखिएगा अगर ये कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं तो के कॉमन होता है, तो देखिएगा आपके पास ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अब पहले क्या कि ये द्विघात समीकरण अभी दिख नहीं रहा है, इसका इसमें गुणा करिए, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2kx और प्लस 6 बराबर 0। तो देखिएगा हम करते क्या हैं कि अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तो इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का मतलब ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिएगा ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। तो देखिए b का मान हमारे पास दिया हुआ है -2k, यहाँ पर लिखेंगे -2k का होल स्क्वायर, 4 गुणे a की जगह पे हमको k है और c की जगह पे 6 दिया हुआ। फिर क्या करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर तो 4k स्क्वायर और ये 24k बराबर 0। देखिएगा तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से 4 और k कॉमन कर लेते हैं, 4 निकल गया, k निकल गया, तो k और 4 के पढ़ा में 24, 4 से 24 k निकल गया। फिर क्या करेंगे, तो 4k बराबर 0 कर लेंगे और k माइनस 6 बराबर 0 कर लेंगे, तो इसको भेजेंगे तो 0/4 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस में है, इधर कर देंगे तो ये आपके पास प्लस में आ गया, तो यहाँ k का मान ये निकल गया। हमारे पास ये द्विघात का 5वां प्रश्न है। इसका कह रहा है कि समीकरण का विविधकर ज्ञात करना है। तो देखिए विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, इसका विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर के लिए फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए हमारे पास ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान होता है। तो b का मान है -2 का होल स्क्वायर 4 गुणे a का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 1/3। तो देखिएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 3 से 3 कट गया 4 और 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ विविधकर का मान हमारे पास निकल गया। अब सुनिएगा विविधकर में अगर विविधकर में d का मान, जो हमारे पास d का मान निकला हुआ है, अगर d का मान 0 निकलता है तो दोनों मूल समान होते हैं। d का मान माइनस में निकलता है तो दोनों मूल काल्पनिक होते हैं, और d का मान अगर प्लस में निकलता है तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं।